अथ श्रेयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुर्नवतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ हेममयाकाशविस्तीर्णायां महाभुवि सौहार्दादेव सिद्धस्य तस्येदमहमुक्तवान्। त्वया न केवलं तावन्मयापि न विचारितम् आव्याप्तिरहिता नाम न सम्भवति देहिनाम्। कस्मान्मया तवोदन्तं विचार्यासौ स्थिरीकृता न कुटीव्योम्नितेन त्वमभविष्यः स्थिरस्थितिः। उत्तिष्ठ सिद्धलोकेषु निवसावो यथा स्थितम् स्वास्पदस्थितयः सौम्याः स्वात्मसिद्धौ सुसाधनम्। इति निर्णीयतावुच्चैरुत्सृतौ तारकोपमौ सममेकपुटोड्डीनौ व्योमयन्त्रोपलाविव। प्रणामपूर्वमन्योन्यमथ कृत्वा विसर्जनम् गतः सोऽभिमतं देशमहं चाभिमतं गतः। इति वृत्तान्तमखिल मुक्तवानस्मि राघव तवाश्चर्यमयीं पश्य संश्रितीनां विचित्रताम्। श्रीराम उवाच भगवंस्तव देहोऽसौ पृथिव्यामणुतां गतः भ्रान्तः केन शरीरेण सिद्धलोकांस्ततो भवान्। श्रीवसिष्ठ उवाच आस्मृतं शृणु वृत्तान्तं ततो मम जगद्गृहे भ्रमतः सिद्धसेनासु लोकपालपुरीषु च। अहमिन्द्रपुरं प्राप्तो न कश्चित् तत्र दृष्टवान् मामिमं देहरहित मातिवाहिकदेहिनम्। अहं किल तदा राम सम्पन्नो गगनाकृतिः न चाधारो न चाधेयश्चिदाकाशमयात्मकः न गृहीता न च ग्राह्यस्त्वादृशार्थावबोधिनां न चैव देशकालानां क्वचिदावृत्तिकारकः। मनोमननमात्रात्मा पृथ्व्यादिपरिवर्जितः संकल्पपुरुषाकारः पदार्थानामरोधकः। अरुद्धश्च पदार्थौघैः स्वयं स्वानुभवोन्मुखः व्यवहर्ता तथा भूतैरेवं पुंभिर्मनोमयैः। स्वप्नानुभूतयो राम दृष्टान्तोऽत्राविखण्डितः अनुभूत्यपलापं तु यः कुर्यात्तेन ते स्त्वलम्। यथा स्वप्नचरो गेहे व्यवहर्ता न दृश्यते तथा तदा न दृष्टोऽस्मि पुरस्थोऽपि न भोगतैः। अहमन्यान् प्रपश्यामि पार्थिवाकारभासुरान्
मामातिबाहिकात्मानं न कश्चिदपि पश्यति। श्रीराम उवाच न दृश्यते विदेहत्वात् भवान् व्योम वपुर्यदि तत्कथं तेन सिद्धेन दृष्टोऽसि कनकावनौ। श्रीवसिष्ठ उवाच अस्मदादिर्जनो नाम यथा संकल्पकल्पितान् नासंकल्पितमाप्नोति सत्यकामवपुर्यतः। व्यवहारेषु मग्नेन लौकिकेष्वमलात्मना क्षणाद् विस्मर्यते पुंसा आतिवाहिकमात्मनः। मया पश्यतु मामेष इति संकल्पितं तदा तेन मां दृष्टवानेष स्वसंकल्पार्थभाजनम्। जनो जरठभेदत्वान्न संकल्पार्थभाजनम् स एष जीर्णभेदत्वात् सत्यकामत्वभाजनम्। द्वयोस्तु सिद्धयोः सिद्धविरुद्धेप्सितयोर्मिथः अधिकैकावदातात्मा जयी पुरुषयत्नवान्। भ्रमतः सिद्धसेनासु लोकपालपुरीषु मे विस्मृता व्यवहारौघैः सातिवाहिकतात्मनः। यदा तदाहमपरैर्व्यवहर्तुं महाम्बरे प्रवृत्तो न च मां कश्चित् तत्र पश्यति चञ्चलम्। अत्यन्तमप्यारटतः शब्दो न श्रूयते मम केनचित् सुरलोकेषु स्वप्नपुंस इवानघ। अवष्टब्धं प्रवृत्तस्य नान्यावष्टब्धये मम सम्पद्यते किञ्चिदपि मनो मननदेहिनः। एवं व्योमपिशाचोऽहं सम्पन्नो रघुनन्दन मयानुभूता काप्येषा देवागारपिशाचता। श्रीराम उवाच पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन् किमाकाराः किमास्पदाः किं जातीयाः किमाचाराः कीदृशाः कीदृशाशयाः। श्रीवसिष्ठ उवाच पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन् यादृशास्तादृशान् शृणु न सभ्योऽसौ न यो वक्ति प्रसंगापतितं वचः। पिशाचाः केचिदाकाशसदृशाः सूक्ष्मदेहकाः हस्तपादादिसंयुक्ताः पश्यन्ति त्वमिवाकृतिम्। छायया भयदायिन्या त्वन्यत्र भ्रमरूपया ते चित्ताक्रमणं कृत्वा बोधयन्ति नराशयम्। घ्नन्त्यदन्ति पिबन्त्याशु लघुसत्त्वबलं जनम् बलं सत्त्वमथो जीवान् हिंसन्त्याक्रम्य चित्तकम्।
आकाशसदृशाः केचित् केचिन्निहारसन्निभाः केचित् स्वप्ननराकाराः साकारा अपि स्वात्मकाः केचिदभ्रदलप्रख्याः केचित् पवनदेहकाः केचिद्भ्रमात्मका एव सर्वे बुद्धिमनोमयाः ग्रहीतुं नैव युज्यन्ते ग्रहीतुं शक्नुवन्ति नो आकाशशून्यवपुषः पश्यन्त्याकृतिमात्मनः शीतातपादिविहितं सुखं दुःखं विदन्ति च पातु मत्तु मवष्टब्धुमीहितुं शक्नुवन्ति नो इच्छा द्वेष भय क्रोध लोभ मोह समन्विताः मंत्रौषध तपोदान धैर्य धर्म वशीकृताः सत्त्वावष्टम्भयन्त्रेण मन्त्रेणाराधितेन वा दृश्यन्तेऽपि च गृह्यन्ते कदाचित् केनचित् क्वचित् देवयोनिर्हि सा तेन केचिद्देवोपमादयः केचिन्नरसमश्रीकाः केचिन्नागसमन्वयाः स्वशृगालोपमाः केचित् ग्रामजङ्गलवासिनः कुल्यावकररथ्यासु बसन्ति निरयेषु च एतदास्पदमेतेषाम् इत्याकाराः प्रकीर्तिताः पिशाचा एवमाचारा जन्मैषां श्रूयतामिदम् अचेत्य चिन्मयं ब्रह्म सर्वशक्तिस्वभावतः यत्स्थितं बुद्धमेवान्तश्चेत्यं संकल्पयन्निव तं जीवं विद्धि सप्रौढस्त्वहंकार इति स्मृतः सोऽहंकारः स्मृतः पुष्टो मन इत्युदितात्मभिः स एव कथ्यते ब्रह्मा संकल्पाकाशरूपवान् असदेवासतो बीजं जगतो विगताकृतिः एवं मनः स्थितो ब्रह्मा सदेहोऽप्यमलं नभः तत्स्वप्नपुरुषाकारः सन्नेवासद्वपुः सदा पृथ्व्यादिमूर्तिरहितस्त्वातिबाहिकदेहवान् पृथ्व्यादयः किल कुतः संकल्पपुरुषस्य खे भवन्मनो यथाकाशपुरं पश्यति कल्पितं तथा मनो विरञ्चित्वं पश्यत्यात्मनि कल्पितं यद्वेत्ति कल्पितं तत्सत् पश्यत्यनुभवत्यपि यो यावन्मात्रकस्तत्स कस्मात् किल न पश्यति स यत् पश्यति तत्तादृक् शून्यात्मा शून्यमंबरे ब्रह्म ब्रह्मणि वा ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते तथा सम्प्रतिभासोऽस्य चिरकालैकभावनात्
घनीभूतः स्थितः पुष्टः सुदीर्घस्वप्नसुन्दरः आतिवाहिकदेहस्य तस्य तच्चिरभावनात् सर्गानुभवनं भूरि ब्रह्मणो ब्रह्मरूप्यपि गतं प्रकटतोत्कर्षादाधिभौतिकदेहताम् तेनैव सर्ग इत्युक्तो भेदसन्ततिभासुरः स ब्रह्मा ब्रह्ममात्रात्मा ब्रह्ममात्रात्मनोस्तयोः अजातयोरेव सदा तदात्मजगतोर्द्वयोः अभिन्नयोरेव भृशं शून्यत्वाम्बरयोरिव ऐकात्म्येनैव वसतोः पवनस्पन्दयोरिव वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्यैव न तु वास्तवम् यथा तथा त्वं संकल्पपुरुषस्य सतो सतः ततः शरीरधातूनां तेन पृथिव्यादिकाः कृताः अभिधाः पञ्चचित्पुष्टा जगदित्येव ताः स्थिताः यथा त्वसत्य एवायं संकल्पः सत्य एव ते तथा सावात्मसंकल्पं सत्यमेवानुभूतवान् स स्वयं चिन्मयाकाशः स संकल्पश्चिदम्बरम् अतः स्वप्नो जगत्सर्वं कृतौ नाशोद्भवौ स्थितौ यथैवैतन्मनः सत्यं तदंशाः सत्यमेव ते तथैव तत्कृताश्चन्द्र रुद्रार्केन्दुमरीचयः एवं स्थिते जगज्जालं तन्मनोराज्यमुच्यते तच्च शून्यं निरालम्बमाकाशकचनं चिति यथा स्वप्नपुरं व्योम संकल्पाद्रिर्यथा नभः तथा ब्रह्मजगच्चैव खमेवाच्छ मनाकृति एवमाभासमात्रस्य कचतो निशमव्ययम् सर्गादिमध्यान्तदृशो मुदैवात्रोदिताः स्थिताः किञ्चिदाकाशकोशस्य तव वा मम वा नघ जगतो वापि जायेत किं वा नश्यति मे वद तत्किमर्थमनर्थाय निरर्थकमपार्थकाः कस्मादभ्युदिता ब्रूहि रागद्वेष भयादयः वस्तुतोऽङ्ग न सर्गादिर्न सर्गो नाप्यसर्गता विद्यते सकृदाभात मिदमित्थं सदैव तत् आशून्ये विपुला भोगे स्वच्छचिज्जलपूरिते कलनापङ्ककलिले भविष्यति चिदम्बरे
अंतरिक्षाक्षयक्षेत्रे खात्मनो गगनात्मिका तस्माद्बीजादियं जाता भूरिभूतशिलावलिः नास्ति किंचिदिह क्षेत्रं व्युप्तं नाम न किंचन न बीजमस्ति नो जातं किंचित् सर्वं च संस्थितम् याः शिलाबलयस्तत्र पुष्टास्ता विबुधादयः यास्तु वर्णोज्ज्वला एताः स्वास्थिता बुद्धबुद्धयः यास्त्वर्धपक्वास्ता एता नरनागादिजातयः यास्त्वाश्याना रजो नष्टास्ताः कृमिस्थावरादयः यास्तु गुर्भ्यः फलैर्हीनाः शून्याकाराः क्षयक्षताः अशरीराः शरीरिण्यस्ताः पिशाचादिकाः स्मृताः न हि संकल्पितुः स्वेच्छा क्वचित् पर्यनुयुज्यते तास्तथेच्छा विरिञ्चस्य तथा नाम तथोदिताः सर्वा एव चिदाकाशरूपिण्यो भूतजातयः आतिवाहिकदेहिन्यः पृथ्व्यादिरहितात्मिकाः ताश्चिराभ्यासवशतः स्वाधिभौतिकसंविदम् प्राप्ता दीर्घानुभवनात् स्वप्नजाग्रद्दशामिव पिशाचाद्यास्तथा एते तथा भूताधिभौतिकाः तिष्ठन्ति तुष्टमनसः स्वसंसारविहारिणः पश्यन्ति काश्चिदन्योन्यं ग्राम्या ग्राम्येयकानिव स्वप्नैकलोकवास्तव्या इवैता भूतजातयः काश्चिद् बहुनरप्राप्त स्वप्ननिर्माणलोकवत् नान्योन्यमपि पश्यन्ति नानासंस्थानसंस्थिताः स्थिता यथैता जगति पिशाचाद्याः कुजातयः प्रायस्तथैताः कुम्भाण्ड यक्षप्रेतादयः स्थिताः यथा यत्रेह वै निम्ना जलं तत्रावतिष्ठते तथा यत्र पिशाचाद्यास्तमस्तत्रावतिष्ठते मध्याह्नेऽपि पिशाचश्चेदजिरे तिष्ठति स्वयं तत्तस्यान्धं तमस्तत्र सन्निधानं करोत्यलम् न निहन्ति च तद्भानुर्न चान्यस्तत्प्रपश्यते स एव चानुभवति पश्य मायाविजृम्भितम् अग्नेरादित्यचन्द्रादेस्तैजसं मण्डलं यथा पिशाचादेरजन्यात्म तामसं
मण्डलं तथा याति तेजस्यनोजस्त्वं तमस्योजः प्रधानता उलूकवत् पिशाचाद्या आश्चर्यं तत्स्वभावतः एषा पिशाचाजनितस्य जातिः प्रोक्ता मया ते समयानपेता पिशाचतुल्यः सुरलोकपाल लोकेषु जातोऽहमिति प्रसंगात्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने पिशाचवर्णनप्रसंगेन जगद्ब्रह्मणोरैक्यप्रतिपादनं नाम 94तमः सर्गः। अथ 95तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच ततश्चिदाकाशवपुर्भूतपञ्चकवर्जितः विहरन्नहमाकाशे पिशाच इव संस्थितः। न मां पश्यन्ति चन्द्रार्कशक्रा हरिहरादयः न देवसिद्धगन्धर्वकिन्नरा नाप्सरोगणाः नाक्रामन्ति मयाक्रान्ता न च शृण्वन्ति मद्वचः इत्यहं मोहमापन्नो विक्रीत इव सज्जनः। अथ चिन्तितवानस्मि सत्यकामा इमे वयं पश्यन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन् सुरालये द्रष्टुं प्रवृत्ता मामग्रे वास्तव्याः सर्व एव ते झटित्येव पुरं प्राप्त मिन्द्रजालद्रुमं यथा। अथ गीर्वाणगेहेषु सम्पन्नो व्यवहार्यहं यथा स्थितसमाचारः स्थितो निःशङ्कचेष्टितः यैरविज्ञातवृत्तान्तैर्दृष्टोऽहमजिरोत्थितः वसिष्ठः पार्थिव इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तैः व्योमन्यादित्यरश्मिभ्यो दृष्टोऽहं यैर्नभोगतैः वसिष्ठस्तैजस इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तैः वातात् समुदितो दृष्टो यैरहं गगनास्पदैः सिद्धैर्वातवसिष्ठाख्यस्तैरहं समुदाहृतः यैरहं सलिलादृष्टः प्रोत्थितस्तैर्मुनीश्वरैः उक्तो वारिवसिष्ठोऽहम् इति मे जन्मसन्ततिः। ततः प्रभृति लोकेऽहं पार्थिवः प्रथितः क्वचित् अम्मयः क्वचिदन्येषां तैजसो मारुतः क्वचित्। अथ कालेन मे तत्र तस्मिन्नेवातिवाहिके आदिभौतिकता देहे
रूढारूढान्तरेरिता यदेतदातिवाहित्व माधिभौतिकता च खं द्वयमप्येकदेहात्म ततः कचति मे चितिः एवमात्म क्वचिद्व्योम कचनात्माप्यहं नभः परमेव निराकारं युष्माश्वाकारवानपि जीवन्मुक्तो व्यवहरंस्तथास्ते ब्रह्मखात्मकः तथैवादेहमुक्तोऽपि तिष्ठति ब्रह्ममात्रकः मम न ब्रह्मतापेता तादृग्व्यवहरितेरपि असम्भवादन्यदृशो युष्मदादिष्वहं त्वहम् यथाज्ञस्य स्वप्ननरे निर्जन्मनि निराकृतौ आधिभौतिकता बुद्धिस्तथा मे जगतोऽपि च एवमेवाबभासन्ते सर्व एव स्वयंभुवः सर्गाश्च न तु जायन्ते प्रयाता इव चोदिताः एष सोऽहमिहाकाशवशिष्ठः पुष्टतामिव गतोऽद्य स्वात्मनाभ्यासाद्भवतां वा भवत्स्थितिः आकाशात्मान एवैते सर्व एव स्वयंभुवः यथा त्वेतन्मनोमात्रमिमे सर्गास्तथैव हि अहमादिरयं सर्गस्त्वपरिज्ञानदोषतः बेताल इव बालानां गतो वो वज्रसारताम् परिज्ञातस्तु कालेन स्वल्पेनैवोपशाम्यति वासनातानवात् स्नेहो बन्धौ दूरगते यथा घनत्वमहमासाद्य तथा सर्गस्य शाम्यते परिज्ञाता यथा स्वप्न निधेरादेय भावना शाम्यन्ति सम्परिज्ञाताः सकला दृश्यदृष्टयः यथा मरुनदीवेग वारिग्रहणबुद्धयः महारामायणप्राय शास्त्रप्रेक्षणमात्रतः एतदासाद्यते नित्यं किमेतावति दुष्करम् संसारवासनाभावरूपे सक्तानुयस्य धीः मन्दो मोक्षे निराकाङ्क्षी सश्वा कीटोऽथवा जनः भोगाभोगः किलायं यः स जीवन्मुक्तबुद्धिना कीदृशो भुज्यमानः स्यात् कीदृक्स्यान्मौर्ख्यसेविना महारामायणप्राय शास्त्रप्रेक्षणमात्रतः अन्तःशीतलतोदेति परार्थेषु हिमोपमा मोक्षः शीतलचित्तत्वं बन्धः सन्तप्तचित्तता
एतस्मिन्नपि नार्थित्वमहो लोकस्य मूढता। अयं प्रकृत्या विषयैर्वशीकृतः परस्परं स्त्रीधनलोलुपो जनः। यथार्थसंदर्शनतः सुखी भवेन्मुमुक्षु शास्त्रार्थविचारणादितः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम सायन्तनाय विधयेस्तमिनो जगाम। स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने वसिष्ठशरीरवर्णनं नाम 95तमः सर्गः। पाषाणोपाख्यानं समाप्तम्। 17मो दिवसः समाप्तः। अथ 96तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच पाषाणाख्यानमेतत्ते कथितं कार्यकोविद अनयेमाः स्फुरदृष्ट्या सृष्टयो नभसि स्थिताः। न च स्थितं किंचनापि क्वचनापि कदाचन स्थितं ब्रह्मघने ब्रह्म यथा स्थितमखण्डितम्। ब्रह्मचिन्मात्रकं विद्धि तद्यथा स्वप्नदृष्टिषु पुरं भवन्निजाद्रूपान्न कदाचन भिद्यते। स्वयंभूत्वसमापत्तौ तथा दृश्यव्यवस्थितौ स्वरूपमजहत्वेव चिदाकाशमजं स्थितम्। न स्वयंभूर्न च जगत् न स्वप्नपुरमस्त्यलं स्थितं संविन्महादृष्ट्या ब्रह्मचिन्मात्रमेतया। यथा पुरं भवत्स्वप्ने चिद्रूपं स्वात्मनि स्थितम् अखण्डमेवमासृष्टे रामः प्रलयस्थितेः। हेमाश्मनोः स्वप्नपुरचेतनयोर्यथा भेदो न सम्भवत्येव न भेदश्चिति सर्गयोः। चितिरेकास्ति नो सर्गो हेमास्ति न तदूर्मिका स्वप्नाचले चिदेवास्ति न तु काचन शैलता। चिदेव शैलवद्भाति यथा स्वप्ने निरामया तथा ब्रह्म निराकारम् सर्गवद्भाति नेतरत्। चिन्मात्रमिदमाकाशमनन्तमजमव्ययम् महाकल्पसहस्रेषु नोदेति न च शाम्यते। चिदाकाशो हि पुरुषश्चिदाकाशो भवानयम्
चिदाकाशोऽहमजरश्चिदाकाशो जगत्त्रयम् चिदाकाशं वर्जयित्वा शवमेव शरीरकम् अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसौ चिदाकाशो न शाम्यते अतो न किञ्चिन्म्रियते न च किञ्चन जायते चित्वात्ततश्चित्कचनं जगदित्यनुभूयते चिन्मात्रपुरुषो जन्तुर्म्रियते यदि नाम वा ततो मरिष्यत्तत्पुत्रो निस्सन्देहं पितुर्मृतौ एकस्मिन् प्रमृते जन्ताबमरिष्यंस्तु सर्वदा सर्व एव जनाः शून्यमभविष्यन्महीतलम् न चाद्यापि मृतं राम चिन्मात्रं कस्यचित् क्वचित् न च शून्या स्थिता भूमिस्तस्मात् चित्पुरुषोऽक्षयः एकं चिन्मात्रमेवाहं न शरीरादयो मम इति सत्यनुसन्धाने क्व जन्म मरणादयः अहं चिन्मात्रममलमित्यात्मानुभवं स्वयं अपहन्त्यात्महन्तारो निमज्जन्त्यापदर्णवे चिदहं गगनादच्छा नित्यानन्ता निरामया किं जीवितं मे किं वापि मरणं वा सुखासुखे व्योमात्मचेतनमहं के शरीरादयो मम इत्यात्महापन्नुतेऽन्तर्योऽनुभूतं धिगस्तुतम् चिदाकाशमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा यस्यास्तमागता मूढं तं जीवन्तं शवं विदुः अहं वेदनमात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे लब्धात्मानमिति स्वच्छं प्रविलुम्पन्ति नापदः चिन्मात्रं शुद्धमात्मानं योऽवलम्ब्य स्थिरः स्थितः नाधयस्तं विलुम्पन्ति महोपलमिवेशवः चित्वं स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्था ये शरीरके तैः सुवर्णं परित्यज्य गृहीतं भस्म वस्तुतः बलं बुद्धिश्च तेजश्च देहोऽहमिति भावनात् नश्यत्युदेत्येतदेव चिदेवाहमिति स्थितेः चिदाकाशमहं शुद्धं के मे मरणजन्मनि एवं स्थिते स्युः किं निष्ठा लोभमोहमदादयः चिदाकाशादृते देहान्योन्यत् सारमवाप्नुयात् तस्मै तद्युज्यते वक्तुं सन्ति लोभादयस्त्विति नोच्छिद्ये न च दह्येऽहं
चिन्मात्रं वज्रवच्चिति नो देहि निश्चयो यस्य तं प्रत्यन्तकरस्त्रिणम् अहो नु मुग्धता ज्ञानदृष्टीनां यद्विदन्त्यलं शरीरशकलाभावे नश्याम इति मोहिताः अहं चिन्नभ एवेति सत्ये भावे स्थिरे सति वज्रपातयुगान्ताग्निदाहाः पुष्पोत्करोपमाः चिन्मात्रममरं नाहं यन्नश्यामीति रोदिति अनष्ट एव तद्देहो जाता पूर्वा खरोलिका इदं चेतनमेवाहं नाहं देहादिदृष्टयः इति निश्चयवान्योऽन्तर्न मुह्यति कर्हिचित् अहं चेतनमाकाशो नाशो मे नोपपद्यते चेतनेन जगत्पूर्णं केव सन्देहितात्र वः चेतनं वर्जयित्वान्यत् किञ्चिद् यूयं जना यदि यदुच्यतां महामूढाः स्वात्मा किमपलप्यते तच्चेतनं चेन्म्रियते तज्जनाः प्रत्यहं मृताः ब्रूत किं नो मृता यूयं तन्मृतं किल चेतनम् तस्मान्न म्रियते किंचित् न च जीवति किंचन जीवामीति मृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नश्यति चिच्चेतति यथा वा यत् तत्तथा साशु पश्यति आवालमेषोऽनुभवो न क्वचित् सा च नश्यति परिपश्यति संसारं परिपश्यति मुक्ततां सुखदुःखानि जानाति स्वरूपात्तन्न भिद्यते अपरिज्ञातदेहात्तु धत्ते मोहाभिधां स्वयं परिज्ञात स्वरूपात्तु धत्ते मोक्षाभिधां स्वयं नास्तमेति न चोदेति न कदाचन किंचन सर्वमेव च चिन्मात्रमाकाशविशदं यतः न तदस्ति न यत् सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तं प्रतिस्थितम् यद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा तत्तथानुभवतीत्यनुभूतिसिद्धम् दृष्टं विषामृतदृशेव पदार्थजातं नातोऽस्ति संविदविधेयमिति प्रसिद्धम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अमरत्वप्रतिपादनं नाम
षण्णवतितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 94, 95 और 96वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी और उस सिद्ध का आकाश में अपने अपने अभीष्ट स्थानों के लिए प्रस्थान करना और वशिष्ठ जी का मनोमय देह से सिद्धादि देवताओं के लोकों में भ्रमण करना तथा श्री वशिष्ठ जी का अपनी सत्य संकल्पता के कारण सबके दृष्टिपथ में आना और व्यवहार परायण होना तथा पार्थिव वशिष्ठ आदि संज्ञाओं को प्राप्त करना एवं पाषाणोपाख्यान की समाप्ति और सबकी चिन्मय ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन इन सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तत्पश्चात मैंने उस सिद्ध से इस प्रकार कहा। मैंने कहा, हे महात्मन, मैंने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुटी को आकाश में स्थिर नहीं कर दिया। उसे यदि स्थिर कर दिया होता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गई होती। आपको इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता। अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिए दोनों ही दोनों को क्षमा कर दें। अब उठिए, अब हम दोनों सिद्ध लोकों में चलकर पूर्ववत निवास करें। तदनंतर हम दोनों ने गुलेल से फेंके हुए गए 2 पत्थर की गोलियों के समान एक साथ ही तीव्र गति से आकाश में उड़ना प्रारंभ किया। उस समय हमारी स्थिति 2 तारों के समान हो रही थी। ऊपर जाकर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम पूर्वक विदा किया। फिर वे सिद्ध महात्मा अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में आ गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, आपका वह शरीर तो पृथ्वी पर गिरकर धूल के परमाणुओं में मिल गया होगा, फिर आप किस शरीर से सिद्ध लोकों में विचरण करते रहे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आप ठीक कहते हो, मुझे याद आ गया। उसके बाद जो मेरा वृत्तांत हुआ उसे सुनो। जगत रूपी गृह में सिद्धों के समूहों में तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण करते हुए मुझ वशिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है। एक दिन मैं इंद्रपुरी में गया, परंतु वहाँ स्थूल शरीर से रहित होने के कारण आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म देह से गए हुए मुझको न तो किसी ने वहाँ देखा और न पहचाना ही। मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से सर्वथा रहित था। संकल्प कल्पित पुरुष की भांति मेरा कोई
दृश्य आकार नहीं था। मुझसे किसी का स्पर्श न होने के कारण मैं घट पट आदि पदार्थों का अवरोधक नहीं था। जगत के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते थे। मैं अपने अनुभव की ओर ही उन्मुख था, अर्थात अपना अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान स्थिति वाले मनोमय पुरुषों के साथ ही मैं व्यवहार करता था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, यदि देह रहित एवं आकाश स्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखाई नहीं देते थे, तो उस सिद्ध ने आपको उस सुवर्णमयी भूमि में कैसे देखा था? इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, मुझ जैसा ज्ञान योग से सिद्ध हुआ पुरुष संकल्प कल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन करता है, उस तरह असंकल्पित पदार्थों को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसका शरीर सत्य संकल्पमय होता है। निर्मल अंतःकरण वाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होने पर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर भूल जाता है। उस समय मैंने यह संकल्प किया था कि यह सिद्ध पुरुष मुझे देखे, इसलिए उसने मुझे देखा, क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थ का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्धों में जो अधिक शुद्ध अंतःकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त होता है, वही अपने अभीष्ट साधन में विजयी होता है। जब मैं सिद्ध समूहों तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण कर रहा था, उस समय व्यवहार समूहों के प्राप्त होने से मुझे अपनी आतिवाहिकता विस्मृत हो गई थी। मैं अपने सूक्ष्म शरीर को भूल गया था। जब ऐसी स्थिति आ गई, तब मैं उस महाकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु मेरा रूप ऐसा चंचल था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय न तो मुझे सूर्य, चंद्रमा तथा इंद्र आदि देवता लोग देख पाते थे और न दूसरे देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं अप्सराओं की दृष्टि ही मुझ पर पड़ती थी। कोई भी मुझे देख नहीं सकता था। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन पाते थे। यह सब सोचकर किसी के हाथ बिके हुए सत्पुरुष की भांति मैं मोह में पड़ गया, किम कर्तव्य विमूढ़ के जैसा हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो सत्यकाम हूँ, जो भी संकल्प करूँगा वह सत्य होगा। यह बात ध्यान में आते ही मैंने संकल्प किया कि ये देवता लोग मुझे देखें। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक में मेरे सामने रहने वाले सभी देवता मुझे तत्काल देखने लगे। जैसे नगर में आए हुए इंद्रजालमय वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। तत्पश्चात देवताओं के घरों में
मेरा सब व्यवहार चलने लगा। मैं अपने यथोचित आचार का पालन करता हुआ निसंकोच होकर वहां रहने लगा। जिन लोगों को मेरे वृत्तांत का ज्ञान नहीं था, उनमें से जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे अपने आंगन में आविर्भूत हुआ देखा, उन लोगों ने पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे पार्थिव वशिष्ठ ऐसा कहा। फिर इसी नाम से उस लोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। और जो लोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महानुभावों ने मुझे आकाश में भगवान सूर्यदेव की किरणों से प्रकट हुआ देखा, उन्होंने लोक में मुझे तेजस वशिष्ठ नाम देकर उस लोक में मुझे प्रसिद्ध किया। तथा जिन आकाशवासी सिद्धों ने वायु से मेरा प्राकट्य देखा, उन्होंने मुझे वात वशिष्ठ की संज्ञा दी। तथा जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से उठते हुए देखा, उन्होंने मुझे वारी वशिष्ठ नाम दिया। इस प्रकार दृष्टि भेद से मेरी यह जन्म परंपरा कल्पित हुई। तभी से लोक में मैं कहीं पार्थिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत वशिष्ठ नाम से विख्यात हुआ। इस तरह कहीं आकाश आदि पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्मय स्वभाव वाला निराकार चेतनाकाश रूप परब्रह्म ही हूँ। तथा तुम लोगों के बीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए स्थूल आकार से युक्त भी दिखाई देता हूँ। जैसे जीवन मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्माकाश रूप से ही स्थित रहता है, उसी तरह विदेह मुक्त भी ब्रह्म रूप से ही स्थित होता है। किंतु जिस पुरुष की बुद्धि संसार वासनावश देह और इंद्रिय के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु विषय भोग में आसक्त होती है, तथा जिसके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा जागृत ही नहीं होती, वह मंदबुद्धि मानव मनुष्य नहीं, वह तो कुत्ता अथवा कीड़ा है। संसार वासना भाव रूपे सक्तानुयस्य धीः मंदो मोक्षे निराकांक्षी सश्वा कीटोऽथवा जनः। क्योंकि वह तो भोग रूपी गंदी चीज को ही पसंद करता है। मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। हे श्री राम, चित्त का सर्वथा शांत एवं शीतल होना मोक्ष है, तथा उसका संतप्त होना ही बंधन है। ऐसे मोक्ष में भी लोगों की रुचि नहीं हो रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो, यह संसार कितना मूढ़ है। यह मानव समुदाय स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। इसीलिए एक दूसरे की स्त्री और धन का अपहरण करने के लिए लोलुप हो रहा है।
जब वह मुमुक्षु होकर शास्त्रों के अर्थ का विचार करता है तब यथार्थ दृष्टि अर्थात तत्व साक्षात्कार प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जब वशिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चुके तब वह दिन बीत गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। इधर उस राजसभा के लोग भी सायंकालिक कृत्य के लिए स्नान करने के हेतु मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके उठ गए तथा रात बीतने पर सूर्य देव की किरणों के उदय के साथ ही फिर सब लोग सभा में लौट आए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले हे रघुनंदन, यह मैंने तुमसे पाषाणोपाख्यान कहा। इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे यही समझना चाहिए कि सारी सृष्टियां चेतनाकाश में ही स्थित हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखता है उसे चिन्मय ब्रह्म ही समझना चाहिए। जैसे स्वप्न दर्शन के समय जो नगर प्रकट होता है वह अपने चिन्मय स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं है। वस्तुतः यह सृष्टि नहीं है, एकमात्र चैतन्य शक्ति ही विराज रही है। जैसे सोने के आभूषणों में सोना ही सत्य है, अंगूठी और कंकण आदि नाम और आकार वास्तविक नहीं है। जैसे स्वप्न में निर्विकार चिति शक्ति ही पर्वत के रूप में प्रकाशित होती है, उसी तरह निराकार ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भासित हो रहा है। ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम, यह सारा दृश्य चिन्मय आकाश रूप अनंत अजन्मा और अविनाशी ब्रह्म ही है। वस्तुतः सहस्रों महाकल्पों में भी न तो यह उत्पन्न होता है और न कभी इसका विनाश ही होता है। पुरुष चेतनाकाश रूप ही है। यह जो आप पुरुषोत्तम बैठे हैं चेतनाकाश रूप ही हैं। मैं भी अजर अमर चेतनाकाश ही हूँ और ये जो तीनों लोक हैं वे भी चेतनाकाश ही हैं। मैं अद्वितीय चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ। ये शरीर आदि मेरे नहीं हैं। जब ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ कहाँ रह सकते हैं। मैं चिन्मात्र निर्मल ब्रह्म हूँ। इस आत्मानुभव को जो स्वयं ही कुतर्कों द्वारा खंडित करते हैं वे तो आत्महत्यारे हैं। उन्हें विपत्तियों के महासागर में डूबना पड़ता है। मैं आकाश से भी स्वच्छ, नित्य, अनंत एवं निर्विकार चेतन हूँ। ऐसी दशा में क्या मेरा जीना और क्या मेरा मरना अथवा क्या सुख दुख भोगना है।
मैं तो परमाकाश रूप चेतन ब्रह्म हूँ। ये शरीर आदि मेरे कौन होते हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में किए गए अनुभव का जो कुतर्कों के द्वारा अपलाप या खंडन करता है वह पुरुष आत्मघाती है, उसे बारंबार धिक्कार है। मैं स्वच्छ चेतनाकाश हूँ। जिस पुरुष का यह स्पष्ट अनुभव नष्ट हो गया हो उसे विद्वान पुरुष जीवित ही शव समझते हैं, अर्थात वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हूँ। देह और इंद्रियां मेरी कौन होती हैं। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, अविद्या आदि मलों से रहित उस विशुद्ध पुरुष को मृत्यु आदि आपदाएं विमोहित नहीं कर पाती। जो शुद्ध चिन्मय परमात्मा का आश्रय लेकर सुस्थिर हो गया है उस महापुरुष को मानसिक चिंताएं उसी तरह मोहित नहीं कर पाती जैसे महान पत्थर को तुच्छ बाण घायल नहीं कर पाते। जिन पुरुषों ने अपने चिन्मय स्वभाव को भुलाकर नश्वर शरीर पर ही आस्था बांध रखी है, उन्होंने वास्तव में सुवर्ण को त्याग कर भस्म को ही सोना मानकर ग्रहण किया है। मैं देह रूप ही हूँ, इस भावना से पुरुष के बल, बुद्धि और तेज का नाश हो जाता है तथा मैं चेतन आत्मा हूँ, इस दृढ़ निश्चय से उसके बल, बुद्धि और तेज की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मैं न तो छेदा जाता हूँ न जलाया जाता हूँ, क्योंकि मैं वज्र के समान सुदृढ़ चिन्मय परमात्मा हूँ। अच्छेद्योयमदाह्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। मेरी अपने चिन्मय स्वरूप में ही नित्य स्थिति है। मैं देहाभिमानी नहीं हूँ। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है उसके लिए यमराज भी तृण के समान तुच्छ है। चेतन पुरुष इस जगत में जिस वस्तु को जिस रूप से देखता या समझता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए ये सब पदार्थ विषामृत, विष को अमृत दृष्टि से देखे गए के समान स्थित हैं। अतः कोई भी वस्तु चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। यद्यद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा तत्तथानुभवति त्यनुभूति सिद्धम् दृष्टं विषामृतदृशेव पदार्थ जातं नातोऽस्ति संविद विधेयमिति प्रसिद्धम्।